भक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। खंड में पहला मुजरा मेरा, तुम लिमाड़ खंड में हो और जरा हाथ पुरा दीजिए, फिर तो नहीं डूबांगा, पार हो जाएगा। उसका नाम में ताकत है। ये हमारा माड़वा का संत बटिया है। बाबा साहब हम नांगर जी के वहां गया और बड़ी पोलाई में कथा चलते थे। अब वो यहाँ से गया तो उस पार निकल गया, जीप ने इस पार खड़ी कर दी, नदीपुर थी तो हम उस पार गए थे। एक मेटाडोल वाला ने हमको नांगर जी के वहां छोड़ दिया। नांगर जी के वहां छोड़ा कही कि बाबा आया आया उन्हें हमारे का साल ओढ़े करिए स्वागत। अब वापिस आया तो कहे नहीं, बाबा को ये जीप में अलग बैठा और एक जीप में इनको बैठाओ, ये 10-12 मिली को। जब बैठाया नदी देखा तो पूर रहेगी। हमने कही बुखारदास बाबा तुम नदी मस्सी तो खूब पार होता था ना, आज हमारी नदी पूर रहेगी, वहां कथा कौन वाचेगा? तो मैंने कह आप लोग गौड़े लोग कहीं विधि करता था तो 5 डेटी खाकरा की तोड़ी, ये बाबा था 5 खाकरा की तोड़ी ने ओका किनार पर धर दिया ना, ऊपर पत्थर धर दिया। चंपो भाई मंगल भाई कह आओ बाबा, मन के आओ पार हुआ भला देखा। मंगल भाई कह देखियो नहीं तो अपनी परचरी रस्ताज में होए, तुम तो खाई पी के भादली की मेरे में बटिया ना हमारो का उसे। चंपो भाई मंगल भाई मन तो पंधन रे मेरे बुखारदास बाबा साहब, वो कुबड़ी टेकी नहीं तो वो इतने तो ही पानी रहे ना, हम ये पार से वो पार निकलेगा, लोग खड़े रहे और पानी ने हमको फेंका नहीं। तो देखो संतों की ऐसी महिमा है, दृढ़ता करो। धन्य मेरे बुखारदास की महिमा, धन्य सिंगा जी की। ऐसा अनेक प्रमाण मैंने स्वयं ने देखा। मैं आपका बालक हूँ और आप मेरे भाई बंद कुटुंब कबीलों माँ बाप सब रंग का रूप में है। मैं आपका क्षेत्र में हूँ, ये पर ध्यान दीजिए। मैंने इस प्रकार का जो अनुभव कराया है और वही अनुभव की कथा आप लोग का बीच में कर रहे हो। तो मैं चेत करण नहीं आयो कि चेत करियो ना मारा घर तर तर नहीं तो भले ही मर और मारा रुपया नायर धर। केवल जब तक जीऊं, जब तक मेरे भक्त उस सतगुरु का नाम का माला फेरता रहे और अंतिम समय भव से पार हो जाए। कहाँ हरिद्वार, कहाँ ऋषिकेश, कहाँ सुखताल, कहाँ त्रिवेणी संगम तुम्हारा सोमनाथ से हिरण कपिला नदी का वहां जहाँ भगवान ने गीता सुनी तड़घर में, जहाँ गोलोक की धाम है, वहां भी तपस्या करी कि मेरे भक्तों को पुण्य मिले। और पुण्य के साथ साथ एक नियम को पालन करो। आपको कहीं बार बतायो मैंने कि जदीन से परचरी मन चालू करी, जदीन से उस दिन से आज तक मैंने गादी पे पानी नहीं पियो है। बैसाख की धूप तपे, घाम तपे, जेठ आषाढ़ को, पर गादी पे मैंने पानी नहीं पियो। केवल या अमरकंठ को जल रखेल, वो भी कुंड को, जहाँ अमरकंड जहाँ परचरी कराए, कुंड में से कुप्पो भरियो, कुप्पा के किनार पे धरू के आरती करूं। हे माँ आप चलो और मैं जहाँ कथा करूं, जब मेरे साथ रहना और मेरे कंठ में बैठ जाना, और इस कंठ से जो मेरी वाणी निकले उनको भव से पार कर दो। नर्मदा मैया ये जल रखे हुए, ये अमरकंड जो गुरु मंत्र है, जो व्यास गादी का मंत्र है, कितनी उंगल पे गादी बनूं, किस हाथ पे कितना क्या, ये सब करी इस जल से पहले पवित्र करता हूँ 2 बूंद। हाँ मेरी माँ नर्मदा का पावन तट है। हर हर नर्मदा रेवा हो माँ, बस हे माँ मेरे हर भक्तों का मन की हर जानो। नर्मदा रेवा हो माँ, देवा हो देवी तारा पर खम्मा। हर वो देवा हो माँ, देवा हो देवी तारा पर खम्मा। हर हर नर्मदा देवा हो माँ, देवा हो देवी पर खम्मा।
लगता है हमारी परकमो थोड़ी फिरन दी देवा हो देवा हो तारा देवा हो देवा हो तारा देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हर हर नरबदा देवा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हर हर
परिक्रमा माँ नर्मदा तारी निर्मल धारा निर्मल धारा माँ नर्मदा तारी निर्मल धारा निर्मल धारा घाट बना मैया न्यारा हो न्यारा मैया नर्मदा धारी निर्मल धारा मैया नर्मदा निर्मल धारा ओ बीच ओंकार ओ बीच ओंकार माधा जाल राही हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा ओ बीच ओंकार माधा जाल राही हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा बीच ओंकार माधा जाल राही भारी देवा हो देवी तारा परिक्रमा ओ बीच ओंकार माधा जाल राही हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा हर हर नर्मदा देवा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा हर हर नर्मदा देवा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा हरि देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हर हर नर्मदा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हर हर नर्मदा देवा हो देवा हो देवी तारा परिक्रमा देवा हो देवी तारा परिक्रमा हरि देवा हो देवी तारा परिक्रमा हरि देवा हो देवी तारा परिक्रमा हरि देवा हो देवी तारा। बस मेरे भाइयों, सदगुरु की यही कृपा की है, मां नर्मदा आपके पावन तट पर थरी ऐसी निर्मल धारा है और बड़ा बड़ा तीर्थ नमाज जाओ और कहो कि हम नर्मदा तट का है, तो कहो कि भाई भाई तुम तो ऐसे ही भगवान हो। जब नर्मदा तट का लोग हो तो ऐसे ही भगवान हो। क्यों हो कि तुम्हारे यहाँ से कहीं ऋषि मुनि महान विद्वान लोग परिक्रमा में निकल जाए, तो तुम तो ऐसे ही विद्वान हो, दर्शनधारी हो। इसलिए अपन माँ का नर्मदा तट हंडिया में हर साल परचरी हो, 11-12 साल हो गया है। हर साल परचरी इसलिए रखा है कि ये भक्तों जो अपन को 100 रुपया दान करे तो मुझे 90 खाई जानू 10 लगा दे, ताकि अपना भक्त कहीं को शर्म साता जाए, कहीं को कलप तो जाए, कहीं को खुशी सी जाए, पर कम से कम 5 दिन माँ का तट पर एक आधा दिन तो आरती हुई जाए। तो हमने एक नियम बना दिया कि ये क्षेत्रवासी ने का हमारे पास 1-1 रुपया आए और मैं ये क्षेत्र में रहूं है, तो हंडिया घाट, रिद्धनाथ, सिद्धनाथ और मागी नर्मदा के नाभि स्थल पे जो अपन कथा कराएं, 5 दिन तक जोत जलावाएं, ताकि आपको जो घी से जोत जले, आपका 1-1 रुपया से वहाँ प्रभु की कथा हो और कहीं को कसा भी रंग में जाए, पर कम से कम कहीं का साल तो जाए। देगा जी माँ का समय आरती का हाथ लगा देगा, अरे बिजली का हाथ लगा दे तो लंबा हो जाओ, तो एक भी हाथ लगा देगा कोई सदगुरु की, तो जलम जलम को तुम्हारो दुख दूर हो जाएगा। पर वो हाथ लगाए आरती तक पहुंचे जमो तो वो तो करोड़ों ढट हो जाए, ज्वार का टोटा सा। ये आप लोग को चलानो है भैया, अपना छोरो बढ़िया कथा करे वहां रह, मैं करूं, बाकी ये नियम का चलानो छोरा का पुण्य सिखा दियो, मौका है। अपनी तबीयत में साथ नहीं दियो क्योंकि डले तो गयो दिन हमको मुंह चल जाए, दिन की क्या जरूरत। इसलिए ऐसी नेहू बांध दो कि अपना भक्त लाइन बनी जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। दादा सिंगा जी ने गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ श्रावण का महीना में चिट्ठी आई, गुरु ने लिखी दियो, शराब तो दिए था, जन्माष्टमी नहीं आवे, पर नाग पंचमी का बाद 9वीं की तिथि, और कल मैंने भी तिथि नहीं देखी, तो कल भी 9वीं थी तिथि की। धन्य आपका महाप्रसाद, और कल 9वीं मारती हुई, वो तो कैलेंडर देखियो जब वो पल्ला पड़ गया,
क्योंकि मैं तीसरी पढ़ेल तो मगर कहीं सूद नहीं रहती भूली भाली को। अभी फोन का नंबर ही पूछे बाबा कहीं चे मन के छोरा ने से पूछो मकर तो ये पर्चा छपाने ना क्योंकि तुम तो छपाई दो वो मत ताकि पढ़ी ले लो। अपन को याद नहीं है कहीं हो। तो कल नौमी की तिथि में बाबा ने देही छोड़ी तो कसी छोड़ी कि केवल काया का छोड़ियो। ये काया अच्छा से छूटे तो बुरा से छूटे तो एक दिन छोड़ना तो पड़ा। ये सबका मालूम है कि ये काया एक दिन छूटा। कोई जल्दी छोड़ दे कोई लेट छोड़ने गए कोई को मार खाए कहीं ना छोड़ा छोड़ा तो जरूर छोड़ना तो पड़ा क्योंकि ये किराया का मकान एक दिन खाली करना पड़ा छोड़ना तो पड़ा। पर कोई सदगुरु की कृपा हो जाए और कृपा का जरिए छोड़े तो वो परमात्मा तक चल जाए। आंसू भी नहीं पलना पड़ेगा। जैसो आपने कंडा थापिया और कंडा को थरापो लगाई दियो। यहाँ गांव में कोई यज्ञ चले और पंडित जी आ जाए दादा जी मेरे को एक बोरो कंडा दे दियो थोड़ा यज्ञ करना है। तो तुमने अपना कंडा का ढेर में से एक बोरो कंडो दे दियो ना हवन में डाल के ऊपर हवन कर दियो तो फिर वो हवन को जो राग चौक राग कवच की भभूत को तुम्हारे हाथ का कंडा है तुम्हारे घर से गया है। केवल पंडित जी ने काय करे केवल मंत्र बोलिया फिर वो राग रहे कि कंडो रहे कि भभूत रही बोलो कंडो थो परंतु काय बनेगी भभूत। ऊपर मंत्र बोलने से एक कंडा का ऊपर अग्नि में डलना से कई बने बहुत ध्यान दीजिए वो भभूत बनेगी। तुमने खाई ली ध्यान दीजिए बड़ा भैया खाई ली भभूत और पूड़ी में बांधी घर ले आए कंडा वही परंतु एक संत का द्वार में जाए ना भभूत बनेगी तो सबका काम। और जो तुमने कंडा बचल न घर बाटी ने सेकी ना वो कई बने राग और वो राग कभी ढेर को पड़े और कहीं का लेखरू न का समझी जाओ मन का। फिर वो कहा गई हुयो के लिए नरक बताओ बुरबर ही रहा है उम्र भर बुरबराता होगा। वो राख है तो वो कंडो रोवज कंडा रज वो हो भैया। अरे आपने एक साथ थपाया एक साथ सूख्या एक साथ थप्पा में रहा पर तू चली गो यज्ञ में हवन में तो थारी भभूति लोग ने खाई भी ली ना माथा में लगे ली और मापा मारा पे तो बाटी से की रोटी खाई ओका बाद में मुट्ठी भरी ना बुरबुरई दी। मेरे भाई हम बुरबरना से बची जाओ। हे सदगुरु एक साथ आया है हम एक साथ रहा है वो बुरबराना से बची जाओ। हे सदगुरु ऐसो महान ध्यान दो कि नरक और सरक कहाँ है यही है। दादा सिंघा जी ने नवमी की तिथि ली केवल काई छोड़ी देही छोड़ दी गुरु का शब्द। अब एक साखी कि मुंदी परगणा न बिबड़ो अन छोड़ी रे स्वामी ते पूरब दिशा दिनी समा तहाँ मिला मर संत यारू गावत बजावत लई गया अन चोबा चंदन शीस लगा धीरे समाद ते ही ठावा और कर जोड़ लग पावा थोड़ा ध्यान दीजो स्वामी काज दिनी समाधि अन विनती कर हमारा सबरो सा
परम पद परताप भया रे स्वामी, सकल कार्य कर जो मारा अंतर्यामी। ऐसा कै सब घर को जाए, पर स्वामी का गुण कोई नहीं पाए। एक बात बसी सब चित माई, स्वामी को उसो की जो कीजे शरद पूर्णम गो मेलो, ये भाग्य गया नारायण चेलो। कि गुरु को शब्द मिटो जन कोई, अन कीजे मेला पर मार ये कोई विप्र जो कोई निभावे, तो स्वामी को वचन खाली कभी नहीं जावे। सोई शब्द सब मिलकर भागे, और सबरो भार वो स्वामी पर नाचे। महाराज की जय। दादा की समाधि हुई तो पूरब दिशा गांव भाई नदी किनार, तो जब जमीन में सुलायो तो आड़ो आसन, क्योंकि समाधि देनो याद नहीं तो जमीन में खो दो आड़ो आसन सुलाई दे। जब सुलायो तो नारायण दास कह रहे भैया बाबा ऐसा कहता था कि मारो कार्यक्रम केवल सरब पुन्नम पर भंडारो कर जो। बोले क्यों? बोले उस समय शंकर भगवान साथ रहेगा, कृष्ण भगवान 3 दिन रहेगा, 13, 14 पूर्णिमा, मक्खी चीटी कौवा नहीं रहना का। तो मारो महाप्रसाद मारो भंडारो केवल महारा संत न का महाप्रसाद का कोई गलत आदमी ना खा। अभी नहीं पल्ला पड़ी हो तो आप लोग सिंगा जी की आरती करो ना, प्रसाद खाओ, तो फिर कुरकुड़ो करो, वो तो शक्कर पर नहीं, प्रसाद खाओ कुरकुड़ो कर ले। बस ये दादा ने समझाया। प्रसाद खाने के बाद पानी पीना चाहिए ताकि बाहर भीतर जाना में संत को प्रसाद को अपमान ना हो। घर आए के चलो शरद पूर्णम पर देखा सारी दुनिया आनंद हो रहा है। जब शरद पूर्णम आई तो सिंगा जी दादा ना जो एक ब्राह्मण देवता के भेष न गमी ना वो ढूंढन गयो, तो दर्शन पहले जमीन से तेरस का दे के कर दिया ब्राह्मण देवता का कि हे ब्राह्मण देवता मैं पहले दर्शन केका करूं। ब्राह्मण देवता अपना पूज्य है, ब्राह्मण देवता का दर्शन करनो अपना माथा मने तिलक लगाए तो का दर्शन कले करे। जब आप पूज्य हो, आप ब्राह्मण हो, तो एक तिलक से वंचित हो। पूज्य है परंतु तिलक से वंचित नहीं। ब्राह्मण सिर पर तिलक होना चाहिए। दादा सिंह केखा दर्शन करे ब्राह्मण का, ब्राह्मण की 4 भेष नगर में। हाँ तो कहूं कि चौकी वाला हांडिया में परचरी का धाक माली आई रही। ये हमारा 2 ही छोरा है राम लक्ष्मण, ये हमारा बायां हाथ है हांडिया का लिए गांव चौकी से। ये छोरा बहुत सेवा करे सिंगा महाराज नर्मदा माई। जैसी आपकी धार अखंड है ऐसे हमारा भक्त की धार सदा अखंड बने रहे। मैं रहूं या ना रहूं हमारा भक्त अमर।
ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ और बात करी दादा सिंगा जी। क्यों दादा ने दर्शन करया कि भगवान ने कह दी कि मखत तू यहीं मिल जे। जब दर्शन दिया गिंदड़ो कटियो, जब वरदान दिए तो भगवान ने जा सिंगा 3 दिन दर्शन दूंगा 13 14 पूर्णिमा, पर मखत तू यहाँ आज मिल जे और यहाँ नहीं मिले तो तब अभी डूब आई पानी भरेगी गो। दादा ने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर के रोकी दो नहीं तो ताकि जगह नहीं छूटना, नहीं तो ये तो उठे न वहां ले जाएगा। संसार जगह छोड़ दे पर हमारा संत ने जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि इस भूमि पर हमारा भगवान आओगा, कृष्ण आओगा, 4 भुजाधारी आओगा, मेरा भोलोनाथ आओगा। जब खीर खले थी उस समय वरदान दिया था कि जा सिंगा तूने क्या कुआरी भैंस का दूध में मक्खन खीर खलई, और जो पत्थर था गार पत्थर तूने दूध में गाड़ दिया, तो शरद पुन्नम पत्थर साथ रहूंगा और थारा महाप्रसाद से कहीं न का अवगुण का पत्थर उम्र भर का लिए खाऊंगा। पर बड़ा भैया मेरे क्षेत्रवासी, जब हमारी कथा सिंगा जी का पास थी और जब मैं कथा के लिए गए तो मेरे को थोड़ा सा डर लगे कि यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, कैसी कथा करूंगा। सिंगा जी का पास बढ़िया कथा चली, नाव नहीं बतो ना गांव बतो। जब वहां कथा करी बढ़िया आनंद से कुछ दबतो रहो डरतो रहो कि विद्वान लोग है, विद्वान में कथा कसो करूंगा, तो लाइन से कथा चलाते रहे। रात हुई न रात में शाम की घड़ी आले पहले अपन चाय पानी पीने जाऊं, जब इतना छोरा छोरी आया ना हमारा सब 9 गिरन 16 मात्रिका का लौंग इलायची खारक बादाम सब खाएगा। मोने कोई अच्छा विद्वान में फंसियारे आज पंडित जी के कई पुजारी के मन के आज दूसरा मंडई लगकर फिर 9 गिरा दूसरा मंडाया, फिर कथा चालू करी। दूसरा दिन रात हुई ना बाबा जी जरा नहान गया, जब तक कले से झाड़ू लगाता लगाता अपना अपना खिंचाना में सब भरी कर लेगा। माना कह कि ये कथा खूब हुई 5 दिन कैसी पूरी करांगा। आप बड़ा बड़ा सा विद्वान आया, ये हमारा भैया सर ठाकुर साहब जैसा। जब मैंने कहा नहीं भैया पहले हमारा संतन का आरती दे, हाँ बेटा ना वो जब आरती लेने वो आरती घुमाओ बेटा तो चिमटी से थोपड़। आप ज्ञानी लोग ध्यान दीजिए, ये ज्ञानी न का ये चिमटी में पकड़ा ना भगवान का माथा में कुकू लगा। ज्ञानी आदमी ऐसा कुकू लगाया जाए कैसे लगे? ये अंगली हमारी तीरबेणी का छिवना वाला सब थोड़ी जाए। तीरबेणी में जाना के लिए केवल एक ही 3 न का छोड़ी दे तो तीरबेणी में चल जाए। पर हम कहा जाए, हमने दम ये कभी छोड़ी नहीं इनका दिया। मन का ये विद्वान नहीं है, ये केवल अपना खूब सफेद कपड़ा पहन लिया ना, अपना पेट बनेगा, हम तो आए, हम तो ये आए। ये एक भैया थो और असो बड़ो देव भिलट को ओटलो थो। देव भिलट का ओटला पे इतनी मूर्ति ने धरेल थे ना। अब पूछी छोरा ना क्यों पड़ियाल दादा, क्यों पटेल दादा, ये ओटलो के को आए कि भिलट को आए? तो भिलट को आए तो भिलट में कितना छे? तो दादाजी कह रहा कि भैया ये जो बड़ी मूर्ति बीच में है ने ये भिलट बाबू आए, ये अगल बगल एक ये धरेल से ये टोले। तो कह के ये हम जब सिंदूर लगाता था ने तो बड़ी मूर्ति में सिंदूर लगे जाओ, फिर हाथ भंडे जाता, हम जब पत्थर उठाता था ना को हाथ पोछने को यही धर देता था। तो ये अगल बगल का केवल हाथ पोछने आए, मेहनत तो है तो केवल ये। हम तो हाथ पोछने पत्थर है, हम मेहनत थोड़ी आए पोछाना धर। तो वो सही हमारी करनी से गड़बड़ता नीचे जमेल थोड़ी से हम। जमेल मूर्ति तो केवल एक है भिलट की, बाकी सब हाथ पोछने। इनको पूजा करते नहीं आए, आरती करते नहीं आए, तिलक लगाते नहीं आए। मैंने पूछी दूसरा दिन, मगर थोड़ी रीस है जी। मैंने कहा यार मैं तो तुमको विद्वान मानू ना, तुम्हारे घर ये छोटा छोरा छोरी क्यों पैदा हुआ? तुम तो रोज सिंगा जी में जाओ ना कढ़ाई खाओ, तो हम तो सोचा कि ये महाप्रसाद खायल है, इनका अंदर ज्ञान उतरेल होगा, तुम्हारे घर छोटा पैदा हुआ। मैंने कोई का नहीं बोला। मैंने कहा एक काम है, आप सत्संग में गया है पर तुमने लोग ने कहा जूता चोर के लाया। जिनने भी जूता चोरी ले जाएगा नहीं तो अगर चोटा पैदा हो।
बिल्कुल कोई ले जाए तो ले जाए, अपन किसी का जूता का हाथ मत लगाओ, संसार चल जाए। तुमको मालूम है कि बीमारी हो तो जूता छोड़ दे, देव का जूता छोड़ दे, तो हम छोड़ा क्यों का पेरा? बिल्कुल नहीं। हाँ बदल ही जाए, बैला तो सट्टो हो जाए तो चले, सब थोड़ो कड़क मन के जब कथा करने लगे नहीं तो थोड़ो झटकिया करवाना तो करवाना, मत करवाना, परंतु बोलूंगा तो खरो। तब तीसरा दिन का बाद में तो चाय डांगले से कुकू भी लगाने लगे ना, घर घर चाय भी पेड़ों से किया। तो ऐसा संस्कार सीखो, नाम धर दी स्कूल को संस्कार, सीधो एक भी संस्कार में जाते हैं। अरे हमको कौन सा संस्कार डालना है? ज्ञान के खूब बात, गंगा जी में नहीं आयो अन माई बाप लोग ढाले हम पटकी जाए, उनके एक दिन नहीं पानी पिला, क्या हो तो गंगा जी नहीं आयो, मैं तो रोज माला फेरू माए बाप गली गली माला फेरे जो नहीं हर रहा। ध्यान दो, पहले अपना कर्म करो और अपना पद पर खड़ो, फिर जाकर बोलना कि आनंद देखो, आनंद आई जाए। सिंगा जी ने एक ब्राह्मण देवता का दर्शन कराया, छिरवा को तो उन्हें जाइने श्याम नाम को उन्हें कही कि दादा मका भी सिंगा जी का दर्शन हुआ। लोग कहे कि तू तो पागल है, उन्होंने तो देही छोड़ दी। अरे क्या अभी हुआ? चलो बताऊं, जब वहां गया तो वहां चरण का दर्शन हुआ, केवल धूल में पांव का दर्शन हुआ, प्रसादी चिरौंजी चढ़े, माथो टेके। उस दिन से गुरु का जो चरण से चरण की पूजा करा। ब्राह्मण का बाप दर्जी को बालक घूमे, दर्जी का बालक बाबा का समाधि तरफ रहे, बाबा ने कुछ दिन सेवा करी, कमाए बाप ने जाकर मिलाया, उनकी आत्मा को शांति करी। एक अपनी पुकार हो, करुणा हो। दादा सिंगा जी ने गमेल बच्चा की सेवा करके माँ बाप ने तो मिलवा दिया। माँ बाप की आत्मा शांत हो गई कि धन्य रे हमारा साम्राज्य, हमने तो आज छोड़ दी थी कि कहीं मरी गो कोलिया कुत्ता ना खाएगा होगा, पर फिर भी आपकी कृपा हुई और आज हमारा बच्चा मिले। संत का 2 पर्चा समाधि देही छूटना का बाद, तीसरो पर्चो माह का महीना नर्मदा जयंती का बाद 9वीं, उस समय चमार का दर्शन दिया। चमार का क्यों दिया? कि ये भक्ति करना में एको भी सहयोग रहेगा, सब दर्शन करो। जब चमार का दर्शन दिया और कही कि भैया घर कही दे कि मका आड़ो आसन सुलायल से जमीन गड़ी रही, मका बैठो आसन दे दे। हमने तो जल का दाग ठहराया था, इन्हें हमको बिगर पूछे माटी में धरिएगा। तुरंत चमार के प्रभु तुम खड़ा रहो, हम बोले लो, तुम्हें कही दी लोग मारो कहनो नहीं मानना का। दादा ने कही तू जा तो सरी, सब कहनो मानेगा। जैसा दादा सिंगा जी का नाम से चमार न कदम आगे बढ़े, हे मेरे साम्राज्य सिंगा जी, चमार ने यूं करे नहीं, दादा ने देही आलोक कर दिया। चमार देखो कि आवो कले कहीं जाऊं, इन भी देही आलोक कर दिन, आले भी नहीं जाऊं तो गति नहीं। चमार धीरे धीरे घर गयो। सिंगा जी घर जसोदा नारी, बाबा का 4 पुत्र था, कालू भोलू सद्दू दीपू। जब कालू बाबा ने पहले देही छोड़ दी थी, जय हो, 3 बच्चा था, एक ने देही छोड़ दी, 3 बच्चा। जब सिंगा जी दादा ने चमार का दर्शन देना का बाद गया का देही आलोक हुई। चमार घर गए और कही कि मकाबी बाबा ने दर्शन दिया। घर का कह कि हम सब मरेगा ना, तुम खुद दर्शन देने लगे। ये शुरू से बीमारी भरायल थी, हम सब गया जाओ और तो इनका दर्शन दे दिया। ये है अहंकार पाप को मूल। इनका दिल में तो नहीं भगवान तो हमारो जाए, हम कोई दर्शन दे इनका नहीं देता। सिंगा दादा की कृपा, ब्राह्मण देवता का दर्शन का बाद ये जो 3 पर्चा है, तो चमार ने कही कि मैया मक बाबा ने कही कि आड़ो आसन सुलाए, जब बैठो आसन दे दे। जब बैठा आसन की कही तो घर का कह कि हम सब मरेगा, तुमको दर्शन दे, नहीं मानी। चमार अपना घर गए और जाकर सोई गो कि प्रभु हमारी थोड़ी घनी बात बनेल थी, वो भी बिगड़ी गया। स्वयं दादा सिंगा जी ने कहीं का सोता, कहीं का जागता और सपनों दियो जगाया कि करे एक खबर आई
वो भी तुम खनिजे में, तो तुमने ध्यान नहीं दिया। वो दिन तो खबर होता था कि दादा तुम दे ही छोड़ देगा तो काई होगा। बहुत ध्यान दीजो कि तो ही धन कमाई ले पर अच्छी सुंदर काया भी हो, और कभी हमें से जीव निकले जाए तो छोरा छोरी ने ये तो लगनू चाहिए हंदे भैया 2-1 रात तक रखी ले हमारे दादाजी को बहुत धन कमाए, दादाजी को 2 दिन तो नहीं फेंकना है। पर आले निकले कि आले गाड़ी तैयार हो जाए, 1 रात नहीं रखा ये हाथा में कई लिखू थारा खाता में कितनी सुंदर काया हो, पर आले निकले कि आले फिर अपना दादाजी खूब अच्छा था, सुंदर था, 2-1 दिन रखी ले। ये निर्गुण की कथा है, नहीं फेंको, छोड़ो। दादा ने जैसा उनका डांटिया, सवेरे तैयारी करी कि अपन को समाधि खोदनू है। तब मदरंग स्वामी सिंगा जी को मिलना के लिए आया कि चलो मैं भी हलचल लिया हूं। तो रास्ता में भैंस चराता हुआ सिंगा जी महाराज ने दर्शन के कर दिया गुरु को। गुरु ने कही दी जो मरियो मुंह बता जे, तो देही छूटना का बाद गुरु को दर्शन दिया कि गुरुदेव। तो भैंस चराते वक्त बाबा का पांव लग गया गुरु का, सिंगा जी ने, और दर्शन दिया। पर वहां कहीं नहीं कही, खाली गुरु ने पूछी मैंने सिंगा सुनी, मैंने सुनी कि तुमने देही छोड़ी का प्रभु। गुरुदेव संत की वाणी सदा अमर है। और भैंस की तरफ चल दिया। गुरु ने सोची कि ये घर भैंस लेकर आएगा, अपन चला। घर गया, घर का लोग रोण गान लगे। दादा ने पूछी गुरु ने क्यों क्यों ये क्या हुई गो? अरे कह के तुम्हारे चेला ने देही छोड़ दी। अरे कह के अभी तो रास्ता में मक्खन मिलियो, कहा देही छोड़ दी, अभी मार्ग में दर्शन दिया। करुणा करा गुरु, अभी दर्शन देता हुआ कि मका बताओ कहां दर्शन दिया। गया गुरु को लेकर जहां समाधि बाबा की दी थी, वहां जगह पर जब समाधि देखी तब गुरु को विश्वास हुआ। समाधि का खोदी, और समाधि का खोदी का जब बाबा का बाहर निकालो महा को महीनों, तो वो धरती माता ने जमीन में 3-6 महीना होगा तो समझो, तो वो जमीन भी वो बाबा का मट्टी ने नहीं पकड़ करेगी। बारिश भर में गीली हो जानो तो, पर मट्टी ने भी बाबा की काया खराब नहीं करी। ये दादा सिंगा जी के मट्टी में से जब खोदियो, बाहर निकाला, बाबा का केवल माथा का बाल बढ़िया था और नकुन। बाबा का जब नकुन कटवाया, केस कटवाया, शीतल जल से स्नान करवाया, समाधि का अच्छी पक्की बनाई, शीशो पिलवाया, मखमल की गादी तकिया लगवाया। और जब गुरु मदरंग स्वामी का हाथ से जब वहां समाधि देखी, और जब समाधि देना को समय आया, समाधि को मुंह उत्तर दिशा करो, उत्तर दिशा मुंह करके। और जो संत लोग अपना तत्व जाने, जो मंत्र जाने, वो वहां पर संकल्प करी कि अपना संत का एक भूमि का ऊपर समाधि दे, समाधि देना का मंत्र हो। और मेरी नहीं मानो तो पंडित ने का पूजो के गणपति का नहलावा, तो बोल जब नहा कपड़ा पेरा जब नहाओ, वो कपड़ा का मंत्र, जनवई पेरावो तो मंत्र, भोग लगाए तो मंत्र, तिलक लगाए तो मंत्र, और आरती करे तो मंत्र। समाधि देना का मंत्र होता है कि नाभि से सोहम शब्द पे कोई सा मंत्र बोल लो। चंद्र चली रो कि सूर्य चली रो, सूर्य चली रो तो सूर्य को प्रणाम करता हुआ, सूर्य हाथ पर लेता हुआ, तब उसको समाधि में बैठाओ, तब उसका अंदर प्रकाश होगा, तो सदा सदा का दुख उम्र भर का कट जाएगा। हमको तो मालूम ही नहीं ना, हम तो माटी। कोई संत का शरण में जाओ, कोई विद्वान का शरण में जाओ, और उसका शरण में जाए उससे सीखो। पहले स्कूल जानू सीखो। अब स्कूल तो एक दिन नहीं गया, अब अपना समय तो वो भी नहीं थो, लिखनू भी नहीं थो। ये डंडा था, वो गुरिया फसेल था, सटकाता था आले से।
ज्ञानी पुरुष हो, गिनती कसा बोले जा 11 का काय काय 1 पर 11, 1 2 12, 1 पर 3 13। ताऊ बोलो बोला उम्र भर असर कि नहीं साहब, उम्र भर नहीं बोलते। हम तो जब सीखता था नहीं, बच्चा था, जब तक कहता था 2 संख्या को नाम, और जब सीखेगा, जब 2 को हमने 1 कर दी, अब हमको सीधा 11 12 13 14 15 हम 1 सीखा। तो ऐसा 2 मिल जाए, जब चंद्र सूरज त्रिकुटी में मिले ना अपना सोहम शब्द को नाभि से जानने सीखी जाए, तो वो समाधि दे सकता है। मेरी मत मानो, ब्राह्मण का पूजो कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करे, पूजन कैसे करे, तो ये भी तो माटी एक समाधि है। कैसी समाधि करे, बस माटी ना की ये करनो सीखेगा। देवता था पहले चोलने फिरता था नहीं, सबका मालूम। तू पहले दोनों का खांदा पर हाथ धरता था, और फिर वो बाण फेंकता था कि नहीं फेंकता था, सही सही कहे करो। पहले बाण फेंक चोलने में कि पाई में से गया कि कल बीच ही माट की वो बाण फेंकी दे, दुनिया का माथा पर हाथ धरन, फिर खटोच कुत्तो तो दम मदी। जब देव चोलने फेरते तो जो एक चोलने फेरने का बाण फेंकना पड़ा, तो तुमने सूर की नहीं जानी, आसुर में भरेगा क्या जाने। हे सदगुरु, वो गुरु था मदरंग, जिनने अमर कथा को सार सुखदेव मुनि ने सुनाया थो, और वही कहता था समझी लरे मना, वही समझना वाला मंत्र का ऊपर उत्तर दिशा में मुंह करो। क्यों करो, बोले ध्रुव का तारा का उत्तर दिशा में स्थान दिए ले भगवान ने वरदान कि जा ध्रुव का तारा 4-5 तारा का बीच में रह जे, छोटो सो तारो, छोटी सी पूंछ दिखाएगी, और उत्तर दिशा में वो जो संत 4 बजे रात से उठ कर भजन करी न दर्शन करेगा, 6 महीना पहले अपनी मुक्ति को संदेश पतो लगा। हम तो 4 बजे गोरा भुर्र भुर्र होकर दर्शन करन जाए। कमरा में बैठेगा ना, व्हाट्सएप चलेगा मरा का। देखो तुम खिड़की का दरवाजा में सब बाबा का पैक कर देना, फिर खिड़की में से चुपचाप रात में देख दो, तो धोती ओढ़ी लेने फिर खोला व्हाट्सएप पका फिर ध्यान लगा। कोई संत ने ध्यान करी हो जो ध्रुव का तारा का दर्शन करी 6 महीना मुक्ति को संदेश देगी। जब वो समाधि खोली दादा का सामना, जब वो विजया, तो गुरु महाराज का कह रहा है मंगल भाई हमारा भैया उनका कि भजन, अरे नहीं भजन कहे तो रोटा पर घी नहीं चोपड़ा न सब्जी नहीं मिला तो खवाए का यहाँ अटके कहाँ को भजन। गुरु रोई रहा, दूसरो भजन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्रोध आंदोल काशी बहुत ध्यान दो। गुरु मदरंग स्वामी जब सिंगा जी को पूरा रूप देखी और जब भाव देखा, तो गुरु महाराज वहां रोई रहा। ओ भैया, अरे क्रोध, क्रोध माने गुस्सो, ओ क्रोध तू कहां से आयो रे दुष्टी मोहे, क्रोध आंधोल कहां से आयो, करुणा करी करी होगा। हाँ भैया बड़ी सभा। धरी रे सभा मामू कसुरे बताऊं, अरे अब जैसा दिस जग सारो। धरी रे सभा मामू कैसो बताऊं, अब जैसा दिस जग सारो। अरे धरी रे सभा मामू कसुरे बताऊं, अब जैसा दिस जग सारो। भरी रे भैया सदी से जग सारो, भैया सदी से जग सारो।
तो करुणा करी करी रोयो दुष्ट मन को दयालो कसियायो करुणा करी करी रोयो दुष्ट मन को दयालो कसियायो अरे आनंद बाग जलायो दुष्ट मन को दयालो कसियायो अरे आनंद बाग जलायो दुष्ट मन को दयालो कसियायो बहुत ध्यान दो। स्वयं गुरु महाराज कह रहा है, ओ भैया, अरे क्रोध तू कहां से आयो रे दुष्टी, जना आनंद बाग पर जड़े जरा रीस आई आनंद बाग के जड़े दी। बहुत ध्यान दीजो, हमारा भाई न कद रीस आवत आवत पर काम में आई जाए, हमारी माता बहन न कर रीस आवत। बात दीजो मेरी माँ बहनों, रीस आई। मैं एक बार अभी खरगुन गए तो जामनिया ग्वाड़ी करने गांव हमारी कथा थी, तो न खेत में लेकर यो कपास लगे तो माथा बराबर, पर वो दवाई की शीशी ने सब खेत में गड़ेल थी। मैंने पूछे क्यों भाई ऐसी जगह जगह क्यों गाड़ दी ना, क्योंकि दादा मौका है घर लेगा ना, कहीं रीस आएगी ना, कहीं का तो धमकई जाए। मेरी माँ बहनों कभी भी देखो, गुरु महाराज स्वयं रोई राज, अरे क्रोध तू कहां से आयो रे, तुमको जरा रीसाओ तो कोई दवाई पी ले, खूब पीजो, हमारो कहीं नहीं बिगड़ा। पर सुन लो, अपनी उम्र भगवान ने 100 साल की बनाई है, 80 साल की बनाई है, 50 साल की बनाई है, और कभी तुम 25 साल में मरीगा नहीं तो 75 साल तक भूत बनी न फिरोगा, कभी महामुक्ति नहीं मिलेगी, ना तो मरी जाओ। एक महाराज सरिका ने मजाक करी, काया के घरवाना के तो जीव कह के हूं बड़ो, काया कह के हूं बड़ो, तो जीव ने कहा तू बड़ो छे तो लत लत, तो जीव यमा से निकले के जरा गयो, और वो मसान घाट गांव के धड़ में बनेल। जसो यमा से जीव निकले शाम की घड़ी ने वो जीव गयो जरा काकड़ तक देखूं भला तू बड़ो के हूं बड़ो। गांव का ने कहा रात भर मुर्दा के कले रखा ना, एक कई में उठायो ना गांव के धड़ में झोंकी दी, अब वो जीव पछो आयो ना, देखा जब तक देख जड़े कर राखो। अब ये जड़े राख वो जीव रहे काई में, जीव को घर नहीं रहे तो वो डांडा में बैठो, फिर ये खा सरी में आई को पढ़ियार दे सपाटा। तुमने देखा होगा अभी राजस्थान तरफ एक कहा पढ़ियार ने बाई का भूत आया तो मुंह में यूं भूत पकड़े ने फिराया। देखो अनुभव होगा तो अपनी माँ बहन अपनी छोरी ने को संस्कार डालो कि महाप्रसाद खिलाओ के अंदर वो क्रोध नहीं आओ। उम्र है और तुम चलेगा तो उतना दिन तक भूत बनी न फिरेगा, एकासी भूत हेड़ो। अभी हमारा ये सोडलपुर में एक माड़े समाज का है, वो छोरी को जो भूत आयो तो सब थकेगा भागा नहीं, वहां से भोपाल से फोन आया, बाबा जरा जाइए देखिए लो। मैंने कहा हाँ गयो देखियो करियो। वो भूत कहे कि मैं एक ही बहन आए, एक मरेगी पहली तो इन ले आया था ये भाई क्यों बहन आए, तो जब तू एक ही बहन आया देखा शरीर में क्यों आई, कि ये मका मानता नहीं है कि आप तो को माना आप छोड़ दो पीछो, तो कह एक काम करो मका पुष्कर राज में छोड़ दो, नहीं तो वहाँ कहीं कहीं गया जी में। हमने कहा ठीक है मानी जा, एक नरियल एक साड़ी उतारियो करियो धरियो। अब उस समय मकर रामदेवरा जानू तो ये अपना वाला ने जीप में जगह ही नहीं लाया, 1500 चंदो करियो। मैंने कि मेरे को नहीं जाना है, नहीं जाऊं, अब रामदेवरा भी नहीं जाऊं ना, कहीं पुष्कर राज जाऊं, मगर रिस्क आएगी तो घरे बैठे। अन वो भूत का गयो नरियल उतारी, वो भूत भगवान कृपा से मानी गो। मन के ये सब गांव का लोग देख ही लेगा तो तुक मानूंगा। 3-4 दिन बढ़िया टनटनाट हुई, भगवान भलो करो वो ना बढ़िया जीप करी, जीप में गैस की टंकी धरी, 2-3 बाई ने 2-4 भैया आई थी रोटी गैस की टंकी बना, जो ना से जीप दबाई तो सीधा उज्जैन से ना पुष्कर राज। जब पुष्कर राज में गया कि हवन गियारी करी और वहां से तुम्हारी मेरता ने रामदेवरा ने यूं क्यों घूमी का 8-10 दिन में मन के वारे भूत थारो भगवान भलो करो, तूने मगर तीरथ करा दे। तो हमारा लेकर तो भूत भी बहुत अच्छा रहा ये अपने सोडलपुर माड़े समाज तो धन्य है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कम उम्र में मत मर जाओ, जहर मत खाना। ये 4 प्रकार का भूत बना, एक जहर को अलग बना, कुआं में कूदना को अलग बना, आग लगाना को अलग बना, न फांसी लगने को अलग बना। इसलिए नहीं जमत अपना मायके चल जाओ पर, ताकि ससुराल का भी सुखी रहे, अपना माए बाप रोवत नहीं।
ये तो माए बाप उम्र भर रोएगा, कितना पालिया पोसिया रो। खुद गुरु महाराज रोए रहा क्रोध। अरे क्रोध कहां से आयो रे दुष्टी, भरी सभा में मुंडो कसो बताऊंगा, सब जस मख लोग गुरु आए। अभी 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 कोई हम गलती कर ले, जब तुम हम खूब बड़ी बड़ी यहाँ बात में फाका, तुमको हमारी चोरी मालूम छे, तुम वहाँ आया कहे बाबा राम राम, हमारा वायर सब ढीला हुई क्या सोनिए क्या हमारी पोल पट्टी ये खोल दे। कथा खूब ज्ञान के खूब ध्यान की बात में करते हो, पहचान वालों आ जाने राहुल भाई थारा जसो कही बाबा राम राम, वो दिन की कहूँ कही बाबा का वायर पहले ढीला हुई। इसलिए मेरे भाई और मेरी माँ बहनों, संसार के अंदर खूब फिरो पर केवल सदगुरु की वाणी पर ध्यान दो। रोई रहा भरी रे सभा मामू कैसो रे बताऊं, सब जसमख बंधई दिए लोग कैसे यो बाबू कड़ंग। उस समय आकाशवाणी हुई, ओ गुरुदेव मत रो, आपने तो केवल यही कही थी कि थारो अष्ट धातु को पिंजरा में जीव पछो नहीं आए और सदा ये जनता का दर्शन दे तो रही जे। तुमने तो दर्शन को वरदान महाराज से मांगी कर लोगों ने को दर्शन करवाया। गुरुदेव आपको नाम हमारा साथ में जुड़ जाए। धन है सिंगा जी, सदगुरु की यह कृपा है। जब उत्तर दिशा मुंह कर ध्रुव का दर्शन करता हुआ तो दल्लू बाबा जो कालू बाबा था सिंगा जी का पुत्र बड़ा, जिनका चोड़े मैसर मंडलेश्वर का पास पिपड़े है, जहाँ सिंगा जी की ससुराल है बांडी खार सेल्दो। अब अपनी परिचय बढ़वाई में होगी। गज्जू गुजर है बाउड़ी खेड़ा रोड पे, नर्मदा जी का ये पार से ऊपर चुंदड़ी ओढ़ाएगा और वहाँ शिवरात्रि का ऊपर 19 फरवरी से वहाँ परिचय सभी भक्त कभी क्षेत्र में हो तो मिलांगा, मां नर्मदा की कृपा होगी तो दो। कालू बाबा को वो पिपले हो जिनका देही छोड़ना कारण से 2 बच्चा था, वो दला और भला। तो दल्लू बाबा का धला और भला भाई का यो परिवार जो आज अपना बीच अपना महंत जी रतन आई रहा जो गादी को तिलक करेल है, महंत जी अपना बीच आना में है आएगा पास में। तो दादा सिंगा जी का जो वो छोरो तो दल्लू बाबा वो कही रहो मंगल भाई धन धन 2 चरण ज्यादा हमारा भैया ने का क्या बोले क्या घुट को चलन धन धन रे मारा सामरत देव, 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 सामरत देव मारा दयावंत देव, सामरत देव मारा दयावंत देव। हो मुक्ति को मार्ग दिया हो संदेव, मुक्ति को मार्ग दिया हो संदेव, मुक्ति को मार्ग दिया हो संदेव, मुक्ति को मार्ग दिया हो संदेव। श्रावण सुदिनों में सा, श्रावण सुदिनों में सा, श्रावण सुदिनों में सा, श्रावण सुदिनों में सा। आज महारा गुरु जी ने कियो हो विचार, आज महारा गुरु
दयावत रे देव मारा दयावत रे हरे मुक्ति को मार्ग दिया हो सदेव मुक्ति को मार्ग दिया हो सदेव मुक्ति को मार्ग दिया हो सदेव मुक्ति को मार्ग दिया हो सदगुरु महाराज की बहुत ध्यान दियो। कौन कही रहो? दल्लू बाबा कह रहा धन धन रे हमारा सामर्थ्य देव तो ना मुक्ति को मार्ग बता दियो गुरुदेव कि कैसी मुक्ति होनो कैसो जानो। पर एक गुरु का खातिर आकाश वाणी हुई ना तुमने गुरु को समझाया है। ऐसो सदगुरु मेरे पे कृपा कर देता कि मैं बालक हूँ आपका पास। तब दल्लू बाबा कह रहा कि हाथ जोड़े ना हो करूं अरदास हे गुरुदेव फेरो जलम मत दीजे गर्भवास मैं हूँ रे बालक एक आज पानदान अन मारा हृदय में दई धरे दुई रो ज्ञान। हे प्रभु मैं बालक हूँ नदान हूँ अनुभव नहीं है। हे सदगुरु मुझे वो ज्ञान दे दे। तब आकाशवाणी से सिंगा जी दादा अपना दल्लू बाबा को समझे रहा वो बेटा दल्लू जा संसार में भजन करजे और भजन बनाजे परंतु एक तांबा को पैसो अंगार में गरम कर लीजिए थारो भजन जब बनी जाए जब पैसों गरम करी ना अपनी जीप पर लगा लीजिए। जब जीप में चटको नहीं लगेगा तो थारा भजन पक्को हो जाएगा। उस पक्का भजन का गाएगा तो संसार में बहुत से पार हो जाएगा। जानो संत की महिमा तो देखो। अभी एक जगह एक संत था वो इसी गली में से निकलता गया। बारीक गली थे काशी विश्वनाथ गली में से जाता रहा तो एक भैया चढ़ी को दीवार पर ऊपर छत अन मुंह में पानी भर ले अन महात्मा वहां से निकला तो वो फुर्र ऊपर से कापा थूकी दी। फिर वो महात्मा जाए ना फिर नहाए डुबकी लगाए पानी ले फिर आए कि फिर ये थूकी दे। सुबह 4 बजे को समय स्नान करना को संत को पर दिन भर वो थूकतो रहो और दिन भर संत जाता रहा। जब शाम को 8 बजेगा जब स्नान करीने संत निकला उस समय 108 बार संत नहाई लिए थे पर घर नहीं जाने जो बस होगा थूकी दे। जब वो संत 108 बार नहाई कर निकले जब वो ऊपर से छोरो उतरियो बाबा का पांव लगे बाबा तुमने मुझे गाली नहीं दी शराब नहीं दिया कारण क्या हुई? मैंने आज दिन भर तुम्हारा पर पानी सुखतो दे थूकणू पर तुमको रीस नहीं आई। ओ बेटा हमारी उम्र बीतीगी पर मैं आज तक गंगा जी में 108 बार नहीं नहायो तो तू तो मारो गुरु आए कम से कम तूने मुझे 108 बार तो नहलाई दियो। तू नहीं थूकतो तो मैं आज नहीं नहातो। ऐसा कभी कभी कोई संत की वाणी ऐसी हृदय में लगी जाए। एक ध्रुव माँ की गोद में बैठो और वही बच्चों माँ की गोद से उठे पिता की गोद में जब गयो तो बैंदड़ी माई दौड़ी और ध्रुव को हाथ पकड़ीने झटक दिया। दुरात इस पिता की गोद में आप नहीं बैठेगा। बोले मम्मी ऐसा क्यों? बोले एक काम कर आप तू मरी जा और मरना का बाद जन्म हमारी कुख से लीजिए। जब इस पिता की गोद मिलेगा नहीं तो गोद नहीं मिलना है। ध्रुव रोते हुए माँ का पास आयो। माँ मक्का में छोटी मम्मी इस प्रकार से कही रही समझे रही जय हो भैया जय हो। माँ उस लायक हो माँ ध्रुव की माँ सरी मेरी माँ बहन हो। ध्रुव की माँ कही जा रहे बेटा काई कही दी छोटी मम्मी ना कि तू मरी जा और ओखा गर्भ में आई ना फिर पिता की गोद। अरे ये मरने पिता ने की गोद में क्या बैठो ये तो मरने पिता है। अरे बेटा वो भक्ति करो और वो पिता की गोद में बैठो कि जब तक आकाश और धरती रहे जब तक नाम अमर हो जाए वो की गोद में बनो। माँ
ऐसा पिता कहाँ मिलेगा कि जो मैं गोदी में बढ़ जाऊं और अमर हुई जाऊं? ऐसा पिता की गोद कहाँ मिले? बेटा जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या से, बिना भजन से वो पिता की गोद नहीं मिलेगी। माँ अपना बच्चा का समझ रही, माँ मैं जाई रहो। जो छोटे से बच्चों 5 साल को रोते हुए जब रास्ता लगे कि मैं बैठूंगा तो पिता की गोद में ही बैठूंगा, संसार की गोद में क्या बैठूंगा? ये तो आज बैठाएगा कल उतार देगा, और उस पिता की गोद में बैठ जाऊं तो जन्म तक न उतरूं। माँ रोई रही जंगल में बैठा, कोई शेर, बाघ, रीछ, जानवर खाई जाएगा। माँ दौड़ रही, हाथ जोड़ रही, समझे रही, पर बालक का केवल एक दिल में दृढ़ता हो गई कि उस माँ समझा तो पर गोद तो मिलेगा पिता की। जब ध्रुव जंगल में चल दिया, तपस्या करे, स्वयं कोई गुरु आया और गुरु ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र से भगवान मिले है? ओ नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इतनी पुकार करी, इतना करुणा करया कि मेरे स्वयं भगवान आई कर हमारा ध्रुव का अपनी गोद में बैठाया, और भगवान गोद में लेकर ध्रुव की ओर खड़ा हुआ कि ये उत्तर दिशा ध्रुव को गोद में लियो। बेटा जा ये गोद थारी अमर कर दो कि जब तक हमारा संत को देख लेगा तो 6 महीना मुक्ति को अनुभव होगा। क्या बेटा ये संसार की, क्योंकि ये संसार है। देखिए दादा की गोद में बैठ जाओ, वो भव से पार कर दे। मरने लगे गोद की काय आस करो कि मकइयो भैयो दे दे, कि मकइयो भैयो दे दे। अरे वो तो बिगर मांगे मोती दे, जरूरत थोड़ी लगे डोंग धतुरा करना है। ध्यान दो, हे सदगुरु हमको उसकी गोद मिल जाए, भजन करो मिलेगा। क्योंकि भजन करो जिनका पुण्य पुरबला जागे वो अनुभव मारक, तो आपका पुण्य जागे ले, आपको अनुभव जागे ले। जब सदगुरु को यहाँ बैठे ले, जागो। जब दल्लू बाबा का सिंगा दादा समझाने लग्या, जा भजन के कथन कर जे, आकाशवाणी हुई समझा दिया। जब गुरु ने अपना सारा भक्त न कर लीक उत्तर दिशा मुंह करियो, और सिंगा दादा का समाधि पक्की दीर जो अखंड जोत खड़ी करी कि जा इस जोत के दर्शन करी ना, हमारा भक्त न का अंदर सदा अखंड जोत जलती रहेगी। जागो, अपने अंदर अपनी जोत को जलाओ। हे सदगुरु वह जोत अमर है, वो जलाओ। क्या कही भाई, जगा दिया रे, जागी जाओ।